हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो प्रश्नावली 7.6 का समाकलन का क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इससे पहले मैंने इस लेसन के सारे क्वेश्चन बताए हैं और पहला जो वीडियो था उसमें तो मैंने इसके सारे रूल बताए हैं कि आप इस चैप्टर को कैसे हल कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रेजेंट टाइम में वो एनसीईआरटी के ही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा, जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स की पावर में 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। माना थीटा बराबर हम मान लेते हैं, थीटा बराबर हम मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम यक्स को रोक लेते हैं तो साइन इनवर्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। सेम क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके करेंगे। हमने थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिया, एक्स को अगर हम रोक लेंगे, साइन इनवर्स को इस साइड भेजोगे, साइन थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका करेंगे अवकलन। तो एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स। साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक्स बराबर में क्या लिखा है, साइन थीटा। अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो मान निकल के आएगा उस मान को भी हम समझ लेते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हो ना, ये तो आप लिख ही सकते हो। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूले की मदद से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखने का मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। और यहाँ पर इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो चलो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इस डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। इसको हम मानेंगे पहला पद और इसको मानेंगे दूसरा पद, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे आई बराबर, फार्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे पहला पद मतलब थीटा का स्क्वायर, दूसरे पद का समाकलन। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, माइनस पहले पद का अवकलन तो डी बाई डी थीटा। यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा का स्क्वायर और यहाँ आपका कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। आगे यहाँ पे हो जाएगा आपका आई बराबर, ये हो जाएगा आपका थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का समाकलन करेंगे तो ये होता है आपका साइन थीटा, माइनस यहाँ पे थीटा स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का समाकलन ये आपका साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर, ये हो जाएगा आपका थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, माइनस यहाँ पे 2 को हम बाहर लिखेंगे और ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे आपका डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम इसको मानेंगे पहला पद और साइन थीटा को मानेंगे दूसरा पद। तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर, यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 और एक बड़ा सा लगा देते हैं ब्रैकेट। यहाँ पहले फिर से थीटा को पहला पद और यहाँ पे साइन थीटा को मानेंगे दूसरा पद इंटू डी थीटा, माइनस पहले पद का अवकलन तो डी बाई डी थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा और दूसरे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं मल्टीप्लाई का निशान रहता है, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। इसके बाद ये हो जाएगा आपका आई बराबर थीटा स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका थीटा। साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा का समाकलन माइनस में कॉस यहाँ पे थीटा हो जाएगा और यहाँ पे आपका डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आई बराबर यहाँ पे थीटा स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में कॉस थीटा और ये आपका थीटा हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आई बराबर हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, ये माइनस में थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का समाकलन करेंगे तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस, यहाँ पे 2 थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस, यहाँ पे 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया था। यहाँ पे मान रखेंगे आई बराबर थीटा स्क्वायर का मान ऊपर हमने लिखा था, थीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यक्स लिख सकते हैं। और साइन थीटा की जगह पे हमने बताया था आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन साइन थीटा का मान कितना था, साइन थीटा की जगह पे हमने एक्स लिखा था। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा का मान तो हमने क्या निकाला था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हमने बताया था क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा और साइन थीटा का मान क्या लिखे थे एक्स और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने बताया ही था, ये सारे के सारे मान आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में आपका 2x हो जाएगा, प्लस में आपका c हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या था, थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का स्क्वायर भी लिखोगे, ठीक है, ये स्क्वायर भी लिखोगे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस में 2x प्लस में c, ये आपका करेक्ट आंसर है। मैंने ऊपर ही बताया था इन सब जगह पे जो हमने मान लिखा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं फिर से समझ लीजिए। आपने थीटा बराबर क्या माना था, आपने थीटा बराबर माना था साइन इनवर्स यक्स माना था, ठीक है, यही तो आपने माना था। तो अगर यहाँ पे यक्स को हम रोक लेंगे तो साइन को इधर भेजोगे तो ये आपका साइन थीटा ही तो होगा। तो वही तो हमने किया, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे साइन इनवर्स यक्स को लिखा है, और जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पर हमने यक्स को लिखा है, और यहाँ पे एक जगह पे कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को तो आप क्या लिख सकते हो एक्स, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हुआ है। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी कहीं पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो शुरू से फिर से देख लीजिए, आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।